Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you are doing good and praying in this blessed month as much as you can. Don't forget to pray for me and my family as well. Today's topic is letter writing. It's very easy and very interesting. I'll explain that what is a letter and how to write a letter. So watch this video very carefully. फर्स्ट थिंग यू शुड नो दैट व्हाट इज़ अ लेटर. ठीक है, लेटर क्या होता है? लेटर इज़ अ रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. हम लिख के दूसरे लोगों के साथ जो कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, उसको लेटर कहते हैं. इट वाज यूज्ड इन ओल्ड टाइम्स. जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए लेटर लिखते थे. ठीक है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स, फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर जो है वो ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखा जाता है. अगर हम किसी सीनियर को या किसी सीनियर पोस्ट पे किसी बंदे को लेटर लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें फॉर्मल लेटर यूज़ करना पड़ता है, जिसमें हमें फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी होती है और वोकैबलरी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है. दी अदर टाइप ऑफ लेटर इज़ इनफॉर्मल लेटर विच इज़ रिटन टू योर family members or friends. ठीक है. We don't need to be very careful about the vocabulary. We can use friendly language in the formal letters. ठीक है. जो लेटर आप अभी लिखेंगे वो भी इनफॉर्मल लेटर ही है. ठीक है. Remember that there are three parts of letter: head, body and foot. As you can see in this video, I've shared a picture. ठीक है. देख सकते हैं कि जिस तरह बॉडी में हेड होता है, फिर हमारी बॉडी होती है पूरी, और फिर फुट होता है. ठीक है. इसी तरह लेटर के भी तीन पार्ट्स होते हैं. राइट. फर्स्ट पार्ट इज़ हेड. इन दिस पार्ट वी write our address, the name of the city and the date on which we are writing the letter. ठीक है. एंड द सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन होती है जो आप लेटर स्टार्ट करने से पहले लिखते हैं, माय डियर फ्रेंड या माय डियर मदर. ठीक है, उसको सैल्यूटेशन कहते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज़ बॉडी. बॉडी ऑफ द लेटर. इन दिस पार्ट वी एक्सप्लेन द रीज़न ऑफ लेटर. ठीक है, हम उसमें एक्सप्लेन करते हैं कि हम लेटर क्यों लिख रहे हैं, हमारा मकसद क्या है लेटर लिखने का. ठीक है. तो जो एक्सप्लेनेशन होती है लेटर की, ठीक है, उसको बॉडी पार्ट कहते हैं. The third one is foot. ठीक है. Foot means the ending of the letter. In this part you end your letter by writing your name. ठीक है. आपने इसमें लिखना है कि कौन लेटर लिख रहा है. अगर आप लिख रहे हैं तो आपने अपना नाम लिखना है. ठीक है. This is how you can end the letter. I'm sharing the picture of the letter which you are going to write in your neat notebook. ठीक है. I'll explain the letter as well. So listen to me very carefully. इन द हेड पार्ट आई रिटन FPSC, द नेम ऑफ़ योर स्कूल. ठीक है, क्योंकि आप स्कूल में ये लेटर लिख रहे हैं तो आपने स्कूल का एड्रेस लिखना है. देन इस्लामाबाद, द नेम ऑफ़ योर सिटी. डेट ऑन विच यू आर राइटिंग द लेटर. ठीक है, 19 अप्रैल 2021. एंड डियर फ्रेंड, सैल्यूटेशन. उसके बाद हमने बॉडी पार्ट स्टार्ट करना है. ठीक है. एज़ यू नो दैट दिस लेटर इज़ टू योर फ्रेंड टू इन्वाइट हिम और हर टू स्पेंड समर ब्रेक विद यू. ठीक है. तो आपने बॉडी पार्ट में एक्सप्लेन करना है कि आप ये लेटर क्यों लिख रहे हैं. ठीक है. एज़ यू नो दैट आवर समर ब्रेक हैज़ स्टार्टेड. आई एम राइटिंग दिस टू इन्वाइट यू टू स्पेंड योर वेकेशन विद मी इन इस्लामाबाद. वी शैल विजिट डिफरेंट प्लेसेस हियर एंड डू आवर समर टास्क टुगेदर. इट विल बी अ ग्रेट फन. ठीक है. इसमें आप एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने दोस्त को कि आप ये लेटर क्यों लिख रहे हैं. यू आर आस्किंग हिम और हर टू स्पेंड हिज समर ब्रेक विद यू. ठीक है. आप उसके साथ घूमे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे और अपना ब्रेक का जो आपका टास्क होगा, ठीक है, वो भी आप उसके साथ मिल के करेंगे. ठीक है. देन कम्स द एंडिंग पार्ट ऑफ द लेटर, मीन्स फुट ऑफ द लेटर. इसमें आपने लिखना है योर लविंग फ्रेंड एंड देन यू विल डायरेक्टली राइट योर नेम. आपने इसमें नेम की हेडिंग नहीं देनी है, आपने डायरेक्ट अपना नाम लिखना है, वट एवर योर नेम इज़. ठीक है. एंड बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट द पंक्चुएशन मार्क्स. ठीक है. जहाँ पर मैंने फुल स्टॉप लगाया आपने भी फुल स्टॉप लगाना है, जहाँ मैंने कॉमा लगाया आपने भी कॉमा ही लगाना है. ठीक है. इनके मार्क्स होते हैं, सो डोंट निगलेक्ट दम. And watch this video twice or thrice for better understanding. Right. And after writing, try to learn this letter as well. आपने इसको याद भी करना है. ठीक है. That's all for today. I hope it's clear. Allah Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you are doing good and praying in this blessed month as much as you can.
Don't forget to pray for me and my family as well. Today's topic is keywords and words meanings of the poem Playtime, which you people read last week. I hope it was clear, okay? I'll explain the words meanings in this video, so watch it very carefully, okay? And write these keywords in your notebook as well. आपने इन keywords की with spellings learning करनी है, क्योंकि इन्हीं वर्ड्स में से आपको असेसमेंट और टर्मिनल एग्ज़ाम में डिक्टेशन वर्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है? तो आपने इनकी विद स्पेलिंग्स लर्निंग करनी है, ठीक है? एंड वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली. फर्स्ट वर्ड इज़ बेस. बेस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी गेम, ठीक है? जैसे कि रेस होती है, रेस जहाँ से स्टार्ट होती है और जहाँ पे एंड होती है, उसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को बेस कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड इज़ बीडी. बीडी मीन्स समथिंग विच इज़ स्मॉल एंड राउंड, जैसे बीड्स होते हैं, ठीक है? या जैसे कैट की या एलिफेंट की आइज़ होती हैं, ठीक है? दे आर स्मॉल एंड राउंड, तो हम उनको बीडी कह सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज़ कैप्चर्ड. कैप्चर्ड मीन्स टू होल्ड समथिंग विद फोर्स, ठीक है? किसी चीज़ को किसी चीज़ के पीछे भाग के जाना और फिर उसको ज़ोर से पकड़ लेना, ठीक है? जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि डॉग जो है वो बॉल को फोर्स से पकड़ रहा है, ठीक है? तो जब हम किसी चीज़ को ज़ोर से पकड़ते हैं तो उसको कहते हैं कैप्चर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज़ डिफीट. डिफीट मीन्स टू गिव अप ऑन समथिंग और टू लूज़ समथिंग. किसी गेम या किसी कंपटीशन या कॉन्टेस्ट में हार जाना, जिस तरह उर्दू में आप कहते हैं हार जाना, तो हार जाने को इंग्लिश में डिफीट कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड इज़ फिरोशियस. फिरोशियस मीन्स वेरी एंग्री, वाइल्ड, ठीक है? कोई चीज़ बहुत गुस्से वाली हो, बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो, आउट ऑफ कंट्रोल हो, ठीक है? जैसे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जैसे टाइगर होता है, लायन होता है, वो वाइल्ड एनिमल्स हैं, ठीक है? तो जब वो एंग्री होते हैं तो उनकी उस कंडीशन को फिरोशियस कहते हैं, ठीक है? लाइक द बीस्ट वॉज फिरोशियस इन द पोएम, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड इज़ लेयर. लेयर मीन्स अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल लिव्स. जैसे जंगली जानवर रहने के लिए बिल बना लेते हैं अपने, ठीक है, छुपने के लिए, तो उस जगह को लेयर कहते हैं जहाँ जंगली जानवर रहते होते हैं, ठीक है? A place where they take some rest or they sleep. Next word is mission. Mission means goal. किसी चीज़ को कंप्लीट करना या किसी चीज़ को अचीव करने के लिए जो हम एक गोल सेट करते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मिशन. जैसे गेम में आपने जीतना है तो आप जीतने को मिशन कह सकते हैं, राइट? नेक्स्ट वर्ड इज़ मंच. मंच मीन्स टू ईट समथिंग लाउडली और टू ईट समथिंग वाइल इंजॉइंग, ठीक है? आप किसी चीज़ को इंजॉय करके खा रहे होते हैं. स्नूजिंग. स्नूजिंग इज़ टू स्लीप फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम एंड सडनली, ठीक है? अचानक से आपकी जो थोड़ी देर के लिए आँख लग जाती है, उसको स्नूजिंग कहते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज़ स्पाई. स्पाई मीन्स टू फॉलो समवन और समथिंग सीक्रेटली. छुप छुप के किसी चीज़ या किसी पर्सन को फॉलो करना और उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना, तो उसको स्पाई कहते हैं, जिसको आप उर्दू में जासूस कह सकते हैं, ठीक है? आई एम शेयरिंग द पिक्चर्स ऑफ नोटबुक टास्क, ठीक है? जैसे मैंने नोटबुक पे काम किया हुआ है, आपने भी ऐसे ही अपनी नीट नोटबुक पे काम करना है. पहले कीवर्ड्स लिखने हैं, फिर एंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद आपने वर्ड्स मीनिंग्स लिखने हैं, राइट? एंड नोटबुक ऐसे ही प्रिपेयर करनी है जैसे मैंने की हुई है, ठीक है? आई विल शेयर द PDF फाइल एज वेल, यू कैन रेफर टू इट and make a tag of the chapter before starting the written work and write it very carefully without making any spelling mistakes, ठीक है? लिखने के बाद आपने वर्ड्स मीनिंग्स की लर्निंग ज़रूर करनी है और स्पेलिंग्स भी याद करने हैं, ठीक है? That's all for today. I hope it's clear. Allah Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you are doing good and praying in this blessed month as much as you can. Don't forget to pray for me and my family as well. Today you people are going to revise the lesson number 1 of unit 2, the wooden bowl, for the preparation of your assessment, ठीक है?
So in this video you are going to revise the notebook work of the same chapter, and then you people will solve a test. Okay, the purpose of this revision is your better understanding of the chapter, so watch this video very carefully. I'm adding the previous videos in this video, so you won't have to juggle up all the previous lessons for the revision. Okay, so watch it very carefully and then move to the test. Okay, pronounce them. First word is chisel. Chisel is a metal tool to cut hard things. सख्त चीज़ों को काटने के लिए यूज़ होती है. Next word is clumsy. Clumsy means someone who has no manners or someone who is quite awkward. Next word is complain. Complain means शिकायत करना. ठीक है, when you don't like something and you speak about that thing, that is called complain. couple is a married couple. ठीक है, दो लोग जो होते हैं हस्बैंड वाइफ होते हैं उनको couple कहते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज़ fetch means to go after something, किसी चीज़ को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाना. नेक्स्ट वर्ड इज़ earned का मतलब होता है कमाना. जब आप कोई काम करके उसके बदले में कोई रकम लेते हैं किसी से तो उसको कहते हैं earned और earning. नेक्स्ट वर्ड इज़ नॉड ऑफ का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए आपकी जो आँख लग जाती है. ठीक है, वाइल स्टडिंग और वाइल डूइंग एनीथिंग. ठीक है, उसको कहते हैं नॉड ऑफ. नेक्स्ट वर्ड इज़ carving is to make different shapes of wood or something which is very hard. saw it is also used to cut hard things. It's a metal tool. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज़ चीप मीन्स सस्ता. ठीक है, समथिंग विच इज़ ऑफ लो प्राइस, जो कम कीमत में चीज़ आ जाती है उसको कहते हैं चीप. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज़ स्पिल्ड का मतलब होता है कोई चीज़ गिरा देना. ठीक है, जैसे आपसे कोई खाना अगर नीचे गिर जाता है तो उसको खाना नीचे गिर के जो फैल जाता है उसको कहते हैं स्पिल्ड. राइट. नेक्स्ट वर्ड इज़ शुक का मतलब होता है अपना सर हिलाना. ठीक है, शेक की सेकंड फॉर्म है. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज़ स्मैश्ड मीन्स ब्रोकन इनटू पीसेस. ठीक है, समथिंग विच इज़ ब्रोकन एंड इट टर्न इनटू डिफरेंट टाइनी पीसेस. ठीक है, उसको कहते हैं स्मैश्ड. फर्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वर्ड सेंटेंसेस. फर्स्ट वर्ड इज़ nod off means to go to sleep or to go to sleep for a very short time. Its sentence can be the students nodded off during the class. nod off का मतलब होता है आँख लग जाना. तो इसका हम सेंटेंस ये बना सकते हैं the students nodded off during the class. स्टूडेंट्स जो थे उनकी क्लास के दौरान आँख लग गई. नेक्स्ट वर्ड इज़ clumsy means awkward. हमज़ा इज़ क्वाइट clumsy. हमज़ा बहुत क्लमजी है या बहुत ऑकवर्ड है. ठीक है. कंप्लेन मीन्स टू से समथिंग और टू एक्सप्लेन समथिंग विच यू डोंट लाइक. शिकायत करना. ठीक है, मारिया कंप्लेंट अबाउट द नॉटी किड्स. मारिया ने शरारती बच्चों की शिकायत की. स्मैश्ड मीन्स ब्रोकन इनटू पीसेस. द ग्लास वॉज स्मैश्ड एक्सीडेंटली. ग्लास जो था वो हादसाती तौर पर टूट गया. नेक्स्ट वर्ड इज़ चीप मीन्स सस्ता. इट्स सेंटेंस कैन बी द क्लोथ्स वर क्वाइट चीप इन द मार्केट में जो कपड़े थे वो बहुत सस्ते थे. आफ्टर द वर्ड सेंटेंसेस नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर. आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन आंसर्स. लिसन टू मी वेरी केयरफुली. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ वेयर डिड द फैमिली लिव. फैमिली कहाँ रहती थी मीन्स जो कर्ट की फैमिली थी वो कहाँ रहती थी. द फैमिली लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन इन जर्मनी. वो जर्मनी में एक स्मॉल टाउन में रहते थे. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड मैनफ्रेड डू फॉर अ लिविंग. मैनफ्रेड वॉज अ फेमस कारपेंटर कहते हैं जो लकड़ी का काम करता है. ठीक है, मैनफ्रेड वॉज अ फेमस कारपेंटर इन हिज टाउन. ठीक है, वो अपने टाउन में बहुत मशहूर लकड़ी का काम करने वाला था. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ हु वॉज Tekla was Kurt's daughter-in-law and Manfred's wife.
टेक्ला जो थी वो कर्ट की बहू थी और मैनफ्रेड की बीवी थी। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वाई डिड कर्ट्स